Good morning. Myself Sanjay Makwana, lecturer Automobile Engineering, Government Polytechnic College, अजमेर। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, वी हैव टू डिज़ाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफर फिलेट वेल्ड। और अब इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। पैरेलल फिलेट, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसवर्स के अंदर वर्टिकल वेल्डिंग करनी पड़ती है और उसमें सिंगल और डबल दोनों तरह के अपन ने देखे थे केस कि सिंगल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड हो तब अपन को किस तरीके से अपन को डेरिवेशन निकालना है, और अगर डबल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड हो तो किस तरीके से अपन को डेरिवेशन निकालना है। अब यहाँ अपन पैरेलल फिलेट की बात करेंगे। तो पैरेलल फिलेट किसको कहते हैं, पहले तो अपन इस बात को समझते हैं। पैरेलल फिलेट अपन कहते हैं कि जब वेल्डिंग जो है दोनों प्लेट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन हो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसको अपन पैरेलल कहेंगे, और फिलेट इसलिए कहेंगे कि उसके जो एंड पॉइंट है, वेल्ड का एंड पॉइंट, उसके अंदर अपन देखेंगे कि ट्रायंगल बन रहा है। अगर वो ट्रायंगल बन रहा है तो डैट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड द फिलेट, राइट। और अगर वेल्डिंग जो है हमारी हॉरिजॉन्टल है तो उसको अपन पैरेलल बोलेंगे। वैसे पैरेलल कोई चीज़ कब होती है, जब दो लाइन हो, वो पैरेलल। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक ही वेल्ड है तब भी वो पैरेलल कहलाएगी, बस शर्त ये है कि वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये देखिए, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये पैरेलल फिलेट वेल्ड की सिंगल वाली है। अगर ये है और ये अपन उसी लैप जॉइंट के ऊपर ही करना है। पहले अपन ने लैप जॉइंट पे ही किया था, पहले अपन ने लैप जॉइंट पे ही अपन ने ट्रांसफर वेल्डिंग का डेरिवेशन देखा था। अब हम लैप वेल्डिंग के अंदर ही पैरेलल वेल्डिंग का जो है, पैरेलल फिलेट वेल्ड का अपन डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंसाइल फोर्स लग रहा है P, जिसका वैल्यू जो इसकी है P, और उसको ओवरलैपिंग में रख देंगे। अब अगर अपन ने एक वेल्ड किया ऊपर वाला मान लीजिए, तो ये सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड है, और अगर अपन दूसरा भी कर देते नीचे तो ये डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड हो जाएगा, राइट। ज़्यादातर केस जो है वो डबल के ही आएंगे, लेकिन अगर सिंगल आया तो अपन को सिंगल का भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि पैरेलल और ट्रांसफ़र किसको कहते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ट्रांसफ़र का मतलब ये है, ट्रांसफ़र वेल्ड अपन उसको बोलेंगे जिसमें वर्टिकल लाइन होगी, राइट, और पैरेलल अपन उसको बोलेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होगी दो प्लेट्स के बीच में, राइट। और यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जब अपन डिज़ाइन की बात करते हैं तो जैसे स्ट्रेंथ अपन ने ट्रांसफ़र फिलेट वेल्ड की निकाली थी, तो उसमें जो डिज़ाइन का क्राइटेरिया था, जो डिज़ाइन बेस थी, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ पे थी। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड की डिज़ाइन बेस्ड है वो है शेयर स्ट्रेंथ पे। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। शेयर स्ट्रेंथ पे यहाँ हमारी डिज़ाइन बेस्ड है। डेट मीन्स द शेयर पैरेलल फिलेट वेल्ड डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन शेयर स्ट्रेंथ, राइट। अब इसको भी उसी तरीके से अपन को देखना है। ये अपन ने पहले देख चुके हैं अपन के मिनिमम एरिया कौन सा है, मिनिमम एरिया कौन सा है, और किस तरीके से अपन मिनिमम एरिया किसी वेल्ड का निकालते हैं, ये अपन पिछली वीडियो में देख चुके हैं। वो इसलिए निकाला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिनिमम वेल्ड अपन इसलिए चुनते, मिनिमम वेल्डिंग एरिया या मिनिमम एरिया अपन इसलिए चुनते हैं जिससे कि वहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो सके, राइट। और मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होने का मतलब है कि वहाँ जो फेलियर के चांसेस है वो मैक्सिमम हो जाएंगे, और मैक्सिमम फेलियर के चांसेस हो जाएंगे। तो हमारे को डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि यहाँ इस एरिया को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ स्ट्रेसेस ज़्यादा आ रही हैं, तो इस एरिया को ध्यान में रखते हुए हमारे को उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, उस पर्टिकुलर चीज़ को डिज़ाइन करना है। तो जो डिज़ाइन स्ट्रेस है वो उसके अकॉर्डिंग ले लिए, मैक्सिमम लोड के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, ताकि बाकी जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हैं वहाँ पर स्ट्रेस क्योंकि कम आएगी, और अपन ने डिज़ाइन मैक्सिमम के लिए कर लिया है, तो हमारा जो कंपोनेंट है हमेशा सेफ रहेगा। हमारा जो कंपोनेंट है वो
उसमें ब्रेक डाउन इतना इजी नहीं होगा और उसमें फेलियर जल्दी नहीं होगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम अल्टीमेट को मान के हमने डिज़ाइन करी है वो चीज़। तो इसको हमारे को ध्यान में रखना है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिलेट एरिया अपन ने देख लिया, ट्रायंगल के माध्यम से अपन ने समझा था। तो यहाँ पर भी वो अपन ने एरिया निकाल ही रखा है, डेट इज़ थ्रॉट एरिया T इक्वल्स टू S साइन ऑफ 45। उसका मतलब ये हो गया कि साइन 45 की वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 0.707 S, और उसको अपन को थ्रॉट एरिया में पुट करना है। यहाँ पे भी देखिए अपन ने वही किया है। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए ये थ्रॉट एरिया है अपना। इस थ्रॉट एरिया में वो अपन ने लिख दिया डेट इज़ T की वैल्यू, और वो है S 0.707, राइट। और फिर उसके बाद है ये अलाउेबल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, क्योंकि ये डिज़ाइन क्राइटेरिया जो है वो है शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ के बेस पे अपन पैरेलल फिलेट वेल्ड को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ अपन स्ट्रेस जो लेंगे वो लेंगे शेयर स्ट्रेस। तो जो थ्रॉट एरिया है, जो अपन ने थ्रॉट एरिया लिखा था वो तो हो गया 0.707 इंटू S, और एरिया क्योंकि होता है थ्रॉट एरिया वो लेंथ इंटू, जैसे किसी प्लेन लेमिना का अपन एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू विड्थ, तो उसी तरह के लेंथ होगी T इंटू विड्थ होगी अपनी लेंथ L, T इंटू L कहने का मतलब। तो T की वैल्यू तो अपन ने पीछे से देख ली 0.707 है, और इंटू L, तो इंटू L अपन को और करना पड़ता है, डेट इज़ द लेंथ ऑफ द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो ये हमारा पूरा एरिया हो गया 0.707 S इंटू L, और इंटू स्ट्रेस से भी मल्टीप्लाइड करेंगे तो वी हैव टू गेट द पर्टिकुलर लोड ऑफ दैट प्लेट। उस प्लेट पे जो लोड लग रहा है वो हमारा ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू थ्रॉट एरिया इंटू शेयर स्ट्रेस, दैट इज 707 S इंटू L इंटू शेयर स्ट्रेस, राइट। तो ये हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा सिंगल के लिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा आया है ये वाला फॉर्मूला, ये देखिए आप, ये जो फॉर्मूला है हमारा ये सिंगल के लिए है। मतलब सिंगल के लिए मतलब एक सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड अगर अपन ने की एक साइड में कहीं पे भी, तो उसके लिए हमारे को ये वाला फॉर्मूला हमारे को यूज़ करना है और स्ट्रेंथ निकालनी है। लेकिन अगर हमारा डबल वाला है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये देखिए इस पिक्चर में दोनों तरफ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी है और इधर भी, ये डबल हो गया। तो ये जो डबल का केस है इसके अंदर हमारे को एरिया जो निकालना है वो ट्वाइस करना है। तो ट्वाइस जब अपन करेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। अब देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे ट्वाइस हमने एरिया को करा 0.707, तो ये ट्वाइस होने के बाद ये 1.414 हो जाएगा इंटू वेल्ड साइज ऑफ वेल्ड S इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड L और इंटू शेयर स्ट्रेस। वही जो हमारा सिंगल है उसको अपन को सिर्फ डबल 2 से मल्टीप्लाइड करना है और हमारा एरिया डबल हो जाएगा। तो वी गेट द डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड फार्मूला। तो वो हमारा डेरिवेशन आ जाएगा डबल वाला। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब यहीं पे मैं आपको साथ ही साथ ये डबल वाला केस जो आप देख रहे हैं सेकंड वाले फिगर में, देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, ये देखिए ये जो केस है, इस केस में क्या है कि दोनों तरह के कॉम्बिनेशन है, पैरेलल फिलेट वेल्ड भी है डबल और सिंगल ट्रांसफ़र फिलेट वेल्ड भी है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर सिंगल ट्रांसफ़र फिलेट वेल्ड है 1 और पैरेलल फिलेट वेल्ड है 2। तो ये कॉम्बिनेशन वाला है, तो इसको कुछ नहीं करना अपन को, ये भी बहुत सिंपल है। इस केस में लोड निकालते वक्त अपन को ट्रांसफ़र वाला सिंगल वाला फार्मूला काम में लेना है और पैरेलल वाला क्योंकि इसमें डबल है तो डबल वाला फार्मूला इसमें काम में लेना है। तो यहाँ देखिए आप नीचे की तरफ, ये देखिए ये फार्मूला कंबाइंड वाला है। तो P इज इक्वल्स टू, पहले अपन ने लिखा सिंगल वाला 0.707 S इंटू L1। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि इसमें लंबाई जो है 2 वेल्ड हो गई इसमें इंक्लूड, पैरेलल भी हो गई और ट्रांसफ़र भी हो गई। तो यहाँ पर L1 जो है वो पैरेलल की हो गई लंबाई और L2 जो है वो L1 जो है ट्रांसफ़र की लंबाई हो गई और L2 जो है वो पैरेलल वेल्ड की लंबाई हो गई। तो 2 यहाँ पर लेंथ हो गई हमारी। तो दोनों लेंथ को ध्यान में रखते हैं हमारे को फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना है। तो जैसे 0.707 S इंटू L1, L की जगह यहाँ L1 लेना है जो अपने लंबाई अपन ने ट्रांसफ़र फिलेट वेल्ड की ले रखी है, प्लस मल्टीप्लाइड नहीं करना है, ध्यान रखना है, प्लस करना है अपन को, प्लस 1.414 इंटू S इंटू L2 जो लंबाई अपनी पैरेलल फिलेट वेल्ड की है
क्योंकि दोनों की सेम रहेगी इसलिए अपन L2 एक की ले सकते हैं, तो इंटू L2 इंटू शेयर स्ट्रेस से आपको मल्टीप्लाइड करना है। तो नाउ वी गेट द फॉर्मूला ऑफ द कंबाइंड ट्रांसफर प्लस पैरेलल स्लिट वेल्ड जॉइंट। तो दिस इज द डेरिवेशन, ये हमारा सिंपल डेरिवेशन है जो कि दोनों के कॉम्बिनेशन से आया है, पैरेलल के और ट्रांसफ़र के। अगर इसमें पैरेलल एक होता, जैसे ट्रांसफ़र के साथ पैरेलल भी एक ही होता, तो हम इसमें एक ही सिंगल वाला, डबल नहीं करते एरिया को, और सिंगल वाला एरिया मान के अपन उसको जोड़ देते। सिंगल वाला ही ट्रांसफ़र वाला हो जाएगा, सिंगल वाला ही पैरेलल वाला हो जाता। लेकिन यहाँ क्योंकि डबल है इसलिए अपन ने डबल किया। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि इसमें डबल ट्रांसफ़र और डबल पैरेलल फ्लूइड वेल्ड हो, तो उस केस में अपन को क्या करना है कि ये जो एरिया अपन ने लिया है, ये वाला एरिया देखिए, मैं पॉइंटर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एरिया जो आपने लिया है, इस एरिया को भी आपको डबल करना है, क्योंकि ये भी आगे की तरफ और पीछे की तरफ डबल हो जाएगा, तो इसको आपको डबल करना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो इसको आपको डबल करना है। तो ये हो जाएगा 1.414 S इंटू L1 प्लस 1.414 S इंटू L2 इंटू स्ट्रेस, ये कंबाइंड फार्मूला हो जाएगा, राइट। ये कंबाइंड फार्मूला हो जाएगा। ये तो अभी एक सिंगल और दो डबल का है, लेकिन दो डबल के होंगे, उसमें दोनों में एरिया को अपन को डबल करना है, दोनों के एरिया को, पैरेलल वाले को भी और पैरेलल वाले को भी और ट्रांसफ़र वाले को भी। तो 1.414 दोनों में इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूले को। और अगर इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें अपन को ये देखना पड़ेगा कि इसमें सिंगल ट्रांसफ़र है कि डबल ट्रांसफ़र है, सिंगल पैरेलल है कि डबल पैरेलल है, उसके हिसाब से फिर अपन को फार्मूला रख के और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल भी इसके बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ हमारे को फार्मूला रखना है और आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि केस किस तरीके से है, ये अपन को पहले ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो इस वीडियो में अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड विच इज़ डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपन उसको डिज़ाइन करते हैं, वो जाना है। तो आशा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ये टॉपिक समझ में आएगा और आप इसको आगे हल कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।